लास्ट क्लास क्या पढ़ाए थे बताना एक बार, क्या पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? हमने पढ़ाया था क्या? टॉर्क। क्या पढ़ाया था? टॉर्क। सब लोग चलो बैठे तो। हाँ, ओए लड़का, टॉर्क को किस चीज से सूचित करते हैं? टाउ। और इधर इधर सब लोग एक, देखो क्लास को एंजॉय करो, बहुत इजी चीज आज पढ़ाने वाले हैं बाबू। हाँ बाबू, थोड़ा सा हमको फॉर्मूला बताना सब लोग इधर। टॉ इक्वल टू आर साइन थीटा। किसको किसको याद है? हाँ तो टॉ आर एफ। ओके, आर क्या होता है? खड़ा होकर बताइए तो। हाँ हाँ हाँ, बाहर जाइए। एक सेकेंड, एक देना बोलो। ऐसा होता है। आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा पॉइंट? अगर ये भूल गए तो कुछ नहीं आता। बैठो। एफ क्या होता है? फोर्स अप्लाइड, बल जो लगा। आ जाइए। हाँ, साहिल खड़ा कर बताओ, थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? थीटा किसके बीच? वेरी गुड। थीटा होता है एंगल बिटवीन, बिटवीन का मतलब जानते हो क्या होता है? कथी? आर वेक्टर एंड जैसे जैसे जैसे। एग्जाम्पल, अब तुम लोग रिलेट कर पाओगे बहुत अच्छी। देखो टॉर्क कुछ नहीं होता है, टॉर्क का मतलब ये होता है जो फोर्स नचाता है। क्या करता है? वो टॉर्क है। फिर से बोलो तो, जो फोर्स। सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक रॉड है, यहां पे कांटी ठोक दी तो ये नचेगा। अब कैसे नचेगा? फोर्स लगेगा तभी तो नचेगा। चलिए हम इसमें फोर्स लगा देते हैं। अच्छा एक सेकंड, फोर्स यहां पे लगा, कहां पे लगा? यहां पे। चलो हम फोर्स ऐसे लगा दिए। कैसे लगा दिए? ऑब्वियस बात है, ऐसे ऐसे नचेगा। अरे हाँ या ना? लेकिन लेकिन आर क्या है? आर यहां से लेके यहां तक का वेक्टर है। कहां से लेके? हमेशा आर को कहां से नापते हैं? ओके, ऑलवेज आर इज मेजर्ड फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। जिस बिंदु से वो घूर्णन गति कर रहा है उस बिंदु से आर को मापेंगे। सिंपल बात। अभी क्वेश्चन बनवाएंगे, ध्यान से देखिए। ये है आर और ये है एफ। अब कोई पूछेगा थीटा कहां गया सर? थीटा बाबू देखो, आर इसी का ना साथ है तो ये है थीटा। क्या है बाबू? थीटा। अब कुछ चीजें याद करनी है। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 37 डिग्री कितना होता है? 3/5। साइन 53 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री कितना होता है? साइन 45 डिग्री कितना होता है? साइन 90 डिग्री कितना होता है? हाँ, 1। साइन 270 डिग्री कितना होता है? कौन बताएगा? कितना होगा? -1। ऊपर से लेके नीचे तक का चार्ट अगर याद है तभी क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहला चीज। दूसरा चीज, थीटा कहां से नापते हैं ये पता नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तीसरा चीज, आर वेक्टर हमेशा किस पॉइंट से नापते हैं?
फिक्स्ड पॉइंट से, जहां से नच रहा है, क्या कर रहा है, 3 बिंदु अगर याद नहीं है, एक सवाल हिलेगा नहीं। क्या नहीं हिलेगा? सवाल। अब जैसे कि सारा लोग यहां पे एक क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन 1 बड़ा एग्जाम्पल तगड़ा तगड़ा दे रहे हैं। याद रखिए 9 क्वेश्चन आज बनाना है, जिसमें से एक जेई एक नीट होने वाला है। क्योंकि हम आज बोले थे आज कौन सा मंगलवार है, आज से स्टार्ट, कल से वैसे स्टार्ट करने वाले थे, आज से ही स्टार्ट कर रहा है। बाबू ये फिक्स्ड पॉइंट है। बाबू यहां से यहां तक की आर दी हुई है 2 मीटर। कितना मीटर? एक क्वेश्चन है यहां पे फोर्स ये 30 डिग्री है, एफ लग रहा है 4 न्यूटन। कितना न्यूटन? ओके। एक चीज और बोल रहा है कि ये रॉड जो रखा हुआ है एक्स वाई में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? एक्स वाई। जब दोनों एक साथ लिखते हैं तो इसको बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं? तो बाबू जेड किधर होगा? इधर। अरे बोलो, अगर हाई एक्स है हाई वाई है तो जेड किधर होगा? और माइनस जेड पीछे। ठीक है, ओके। पूछ रहा है फर्स्ट में फाइंड टॉ और सेकेंड में फाइंड टॉ वेक्टर। क्या पूछा? टॉर्क पूछेगा तो सिंपल मेरे पास आज के फॉर्मूला है आरएफ साइन। इसको कल डेराइव भी किए थे एकदम सारा चीज। ये बहुत इजी है, बड़ा इजी। हम पहला को बनाते हैं। कैसे को बनाते हैं? पहला बाबू टॉ बराबर आर एफ कौन थीटा। सिंपल है। आर कितना है? 2, एफ कितना है? 4। और बाबू साइन कितना डिग्री लगाओगे? साइन 30 डिग्री। आंसर होने वाला है 4 दूना 8, 1/2 और ये हो गया 4, यानी टॉ हो गया 4 न्यूटन मीटर। आंसर क्या हो गया? पहला तो समझ में आ गया, बड़ा इजी है। लेकिन दूसरा क्या पूछा है इन्होंने? टॉ वेक्टर। तो वेक्टर जब भी लिखते हैं तो यहां पे मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? और यहां पे क्या होता है? डायरेक्शन। अब हम टॉ वेक्टर कैसे लिखें? तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आर क्रॉस एफ। कौन सा फॉर्मूला? अब एक सेकंड, इसमें पहले कौन लिखे हैं? यू कल बताए थे, हाँ या ना? आर क्रॉस एफ। पहले कौन सा है? आर। दूसरा कौन सा है? तो याद रखो, फर्स्ट वेक्टर इज ऑलवेज आर, सेकंड वेक्टर इज एफ। अपने दाहिनी हाथ की चारों उंगली को आर की तरफ रखते हैं। किधर रखते हैं बाबू? आर का पॉइंट किधर है? इधर। अपने चारों उंगली को रख लिया, कैसे भी रख सकते हैं, रखे। अब अपने तरहथी से ढूंढेंगे एफ किधर है। एफ नीचे है। किधर है? तो टॉर्क किधर जाने वाला है? अंगूठा से अंदर। किधर जाने वाला है बाबू? इस नियम को बोलते हैं RHTR, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल बोलते हैं? ये भी कल बताए थे। तो राइट हैंड थंब रूल से किधर जा रहा है? अंदर। अब बताइए, अभी हमने बताया ये x ये y, तो ये क्या है? तो ये क्या है बाबू? z के लिए k कैप का इस्तेमाल करते हैं और माइनस z के लिए माइनस k कैप का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बाबू? इसको और सुविधाजनक लिखने के लिए और दिखाने के लिए लोग ऐसे लिखते हैं, टॉ बराबर माइनस को कहां लगा दो? आगे, और यहां पे क्या लगा दो? k कैप। ये बात किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठा। नहीं आ रहा है? तुम लोग को थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। अरे बोलो, किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। कोई बड़ा चीज है? देखो अब एक और चीज बाबू, आई मने एक्स एक्सिस, जे मने और के मने, भाई माइनस जेड बा अंदर बा, तो अंदर बा तो माइनस के एक्स। हाँ या ना बुझाइल? कल तुम लोग को सब लोग को उठवाए थे हाथ, आप बोले थे कौन रूल लगाओ? राइट हैंड। टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा फोर्स और इस ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? तो या तो अंदर होगा, नहीं तो ऑब्वियस बात है। हाँ या ना? तो हमने राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लिया किधर है? अंदर है। नहीं आया? किसको? 100%। एक चीज। ओके ओके ओके। अब हमारे पास कुछ चीजें हैं, उसको देखिए बाबू। बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत एक छोटा छोटा चीज प्रॉब्लम करता है। वो चीज क्या है? जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम है? और ये विद्यार्थियों को हमेशा परेशान करता है।
परेशान कुछ करना है नहीं, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आई लिखना है, क्या लिखना है, इसको टोपी लगा दो, यहाँ पे जे लिखो टोपी लगा दो, यहाँ पे के लिखो टोपी लगा दो। बाबू जैसे हम घड़ी के साथ चलते हैं, किसके साथ, इसका अर्थ ये होता है आई पहले है और बाद में क्या है, जे है, क्या है, तो देखो आई जे के अलावा बचा क्या, के, तो यहां पे क्या होगा, के। तो सब लोग बोलो आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। अब आइए पहले कौन सा है, जे, तो जे क्रॉस के क्या होगा, अच्छा एक काम और थोड़ा सा ध्यान देखिएगा बाबू, हम इसका उल्टा भी सोच सकते हैं, अरे बोलो, तो इसका मतलब जे क्रॉस आई भी सोच सकते हैं, तो ये माइनस के होगा, क्या होगा, अभी तक नहीं आया समझ में, किसको किसको आया, इजी है कि टफ है, बड़ा आसान है, नहीं है, ओके। अब आते हैं इधर, ये तो पहला हो गया, ये पहला, दूसरा आते हैं जे क्रॉस के, क्या है, तो जे क्रॉस के लिखती, बचा क्या है, तो ये हो गया आई के। अब हम उल्टा चलते हैं, क्या चलते हैं, देखो कोई भी ऐसा पैदा नहीं लिया है खासकर पूरे ब्रह्मांड में जो पहले दिन जाए, बीच में जाए, बीच में नहीं अंतिम में जाए और उसको ए टू जेड समझ में आ जाए, ऐसा हुआ ही नहीं। जानते हो अपना लाइफ, अपना करियर, अपना रिलेशनशिप, अपना बात, अपना इमेज, जिस तरह ईंट से जोड़ के हम लोग मकान को बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना पड़ता है। देयर इज नो शॉर्टकट, हमारे जीवन में किसी तरह का शॉर्टकट नहीं है। आप चाहोगे पैसा कमा लें, जाए गए सट्टा लगाए और हार गए, हो सकता है जीत जाए एक बार, लेकिन वो 1% चांस है, 99 बार हारोगे। ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम में अगर रोज नहीं आओगे तो उस लड़का को हम पकड़ के भी बोलेंगे कि चलो ना आज पढ़ लो, वो नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्या कि उसको घंटा कुछ बुझा नहीं रहा, उसको इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा है। वो जाएगा अपने तरह गंवार टीचर के पास जो गुटका मोटर होगा, आप बैठ देखिए ये होता है, उसके पास जाएगा। बात इधर सुनो, हम तुम लोग को इमेज बता रहे हैं, दिस इज व्हाट, तो तुम लोग को मत समझना कि आते आते हर कुछ समझ में आने लगे, और जो जितना इन विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है उतना हर विद्यार्थी को नहीं आएगा, क्योंकि हमको अपना कर्म ईंट दर ईंट सजाना होगा। क्या करना होगा, सजाना। अब सुनो, तुम्हारे पास एक मौका भगवान अभी भी छोड़ के, वो मौका है 12th क्लास। कौन सा क्लास, तो 12th क्लास हम ऐसा पढ़ाएंगे जिसमें जिस बच्चा को ABCD आता है, क ख ग घ आता है, तो वो बच्चा को समझ में आएगा। हम ऐसा पढ़ाएंगे क्योंकि हम बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे। अब ये सिनारियो आया कि 5 दिन बचे हुए हैं, 5 दिन में जितना सब कुछ हो रहा है वो खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो अब देखो ये सारी चीजें हम पहली बार नहीं लिख रहे हैं और ना ही दूसरी बार लिख रहे हैं, ये कम से कम चौथी या 5वीं बार लिख रहे हैं। बात सही है क्या, 5वीं बार। अब तुम सोचो कि तुम ही मेरे जगह पे होते या तुम मेरे जगह पे होती, तो तुम 5वीं बार लिखने जाते ना, तो तुमको लगता है कि क्लास बोरिंग हो जाएगा। ये हम 5 बार पढ़ा चुके, लेकिन आप लोग के हम मौजूदगी में हम एक बच्चा को भी अंदर से ये फील नहीं कराना चाहते हैं कि उसके लिए आई जे के ये सब क्या है, उसको बता रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्स, कि आप लोग सेटिस्फाइड रहे। मेरी जगह पे आके सोचो, जिसको पढ़ाना है, कम से कम जिसको पढ़ाना है, जिसको नहीं पढ़ाना है तो रोज एक ही को चीज वो पढ़ाए, और उसका 2 चैप्टर 3 चैप्टर होगा, हम 12वां खत्म कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मेरे लिए भी रेस्पेक्ट रखो अपने अंदर कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चलिए, जे क्रॉस के क्या बचा है, आई। अब एक आदमी आके बोला सर इसका उल्टा चलिए, के क्रॉस जे, के क्रॉस क्या जे, अब शांति से क्या लगा देंगे, माइनस है। अब तीसरा आया, तो 2 तरीका हो सकता है, एक घड़ी के साथ के क्रॉस आई क्या होगा, जे, और एक आखिरी बताओ घड़ी के विरोध में आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होने वाला है बाबू। अगर ये याद है तो बहुत सारा सवाल बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं इसी में, एग्जांपल। अब एग्जांपल है, इफ
एफ वेक्टर इक्वल टू 2j कैप क्या है? चलो बोलो फिर से, क्या है? एंड पोजीशन वेक्टर, फिर से बोलो तो। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है बाबू? स्थिति सदिश, उसको आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? 2i कैप। क्या है बाबू? क्या है? फाइंड, क्या पूछा? फाइंड टॉर्क। लो, अब ये कैसे बनाओगे? इसमें तो जे आई सब है। तो बाबू तुम्हारे पास दो फॉर्मूला अभी तक। आंसर एगो टॉ बराबर आर एफ कौन थीटा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहां पे थीटा दे रहा है, नहीं दे रहा। बोलो दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, आर क्रॉस। अब देखो ध्यान से, आर क्या है? 2i। अब सब लोग लिख दो, 2i लिख दिए। एफ क्या है? 2j लिख दिए, हाँ या ना? अब देखो आंख का अंधा भी बना देगा, 2 दूनी कितना होगा? अब बचा क्या? आई क्रॉस। अब बालक सब लोग बताओ, आई पहले देखो, हाँ याद नहीं करना है। आई के बाद क्या आता है? जे। तो आई क्रॉस जे क्या आने वाला है? तो चुपचाप यहां पे आंसर क्या लिख दोगे? 4 कौन कैप? के कैप। और ये हो गया। नहीं आया? किसको किसको आ रहा है? पक्का बोलो, पक्का है ना? ओके, जब ये आता है मुंह पे बता दो, समझ जाएंगे कि तुम तेज हो। हाँ, सामने क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन है आपको कब का है? नीट 2020। देखो हम लोग कितना इजी। पहले सुनो, पोजीशन वेक्टर क्या है? 2। क्या है? मतलब आर कितना हो गया? अरे बोलना नालायक को। 2। एफ कितना है? 3। तो 3 दूना 6, ये तो पक्का बा, हाँ या ना? ओके, पहले क्या आया? के, उसके बाद आया जे। अब सब लोग देखो, के क्रॉस जे करना है। क्या करना है? अब हम चुप, हम के क्रॉस जे करेंगे। उल्टा चल रहा है, माइनस आई आएगा। क्या आएगा? यानी -6i कैप। अरे हाँ या ना? तो -6i कैप ढूंढते हैं, कहां है? और 2 नंबर अगर सही है तो उस पर ग्रीन होगा, तो उस पर क्या है? ग्रीन। नहीं आया समझ? किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। तो याद रखो, हर चीज को ईंट दर ईंट सजाते हैं, किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आज एक कंसेप्ट से अगर एक सवाल बना है तो इसे से 9 कंसेप्ट लेंगे। कितने लेंगे? 9 कंसेप्ट। हमारा टारगेट अभी से स्टार्ट है, आप लोग लिख के जल्दी से खत्म कर लीजिए। और यहां पे सब लोग लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बाबू नीट 2020। अरे खाली वैल्यू है ना बदला है, खाली वैल्यू बदला। चलो, whatever I'm going to teach or whatever I am teaching right now, you have to by heart it. हम हॉस्टल में क्लीन इंडिया मूवमेंट करने जा रहे हैं। क्लीन इंडिया मूवमेंट में है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वहीं रहेंगे, जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं, टाइम पास करने वाले हैं, दे हैव टू लीव। क्योंकि हमें पैसा नहीं, हमें रेपुटेशन चाहिए। तो क्लीन इंडिया मूवमेंट विल स्टार्ट बाय टुडे। आज कुछ बच्चों को धक्के मार के हम बाहर निकालने वाले, खासकर जो 12th में जाने वाले हैं, जाके बोल दीजिएगा। अब दूसरी जगह रहेंगे तो कम से कम मेरे नजर के सामने नहीं रहेंगे, तो हमको अंदर से सेटिस्फेक्शन रहेगा, चल बर्बाद हो रहा है लेकिन सामने नहीं। इनमें कोई हिंदी, कोई उर्दू और कोई
अंग्रेजी की जरूरत नहीं कहेगी, फील की जरूरत। फील कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन का दौर अभी स्टार्ट होने जा रहा है। सारा लोग बनाएगा, क्वेश्चन आपके सामने लाने जा रहे हैं और सारा लोग एक गो में बनाने वाला है। तुम लोग भी बाबू बनाना है। आर गुना तो आता है, गुना करना है बस, सिंपल। देखते हैं कौन पहला दिन बना। हम तुम्हारी जगह पे होते पहले के दिन बना देते, इसलिए बना देते कि खाली गुना करना है। अब तुम्हारे ऊपर, तुमको आता है तो छोड़ दो, और नहीं आता है तो आप पूछ दिए, पिटा जाना। बाबू हाई वाला वैल्यू मन नहीं कर, इसको मत उतार। माइनस साइन क्या दिखाता है? डायरेक्ट, तो इसको मत उतार। हमको सिर्फ प्लस वाले से मतलब, डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल से निकालें। उदास इसलिए हैं कि ज्यादा खुश तुम लोगों को नहीं पचेगा। ज्यादा खुशी वाला को लगता है कि सर ही इज नॉट प्रोफेशनल इनफ, वो हंस रहे हैं। ही इज नॉट इंसान, ही इज लाइक अ मशीन, ही शुड बी लाइक अ मशीन। तो मैं आज से शिक्षक की तरह बिहेव करूं। ज्यादा हल्ले नहीं, बात नहीं बाबू। ये कैसा हंसी है? हो गया होगा। बाबू कृपया कर अपने अपने कॉपी पे मेहंदी ना लगाएं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कहां पर है? होने वाला। बाबू कुछ छूटा तो नहीं है? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। और याद रखो 12वीं में 11वीं में कोई ऐसा लोग नहीं है जो तुमको पढ़ा के तेज बना दे, तुमको पढ़ के ही तेज बनना होगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तुमको भी अपने लिए मेहनत करना होगा, किसी के सामने इमेज बनाने के लिए नहीं करना होगा। सर के सामने तेज बन जाइए आप, बानी असली में बोका। जो फैक्ट है उसको सामने रखना होगा। आज 9 है, आज से 5 दिन बस 11th देखना है आपको, और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए कंटिन्यू रखिए। पहले ही कर दी, खरवा से पहले ही कर दें को। अरे बोलो ना, पहले लड़की तो बोलो, हम पहले ही कर दें स्टार्ट। अरे बोलो, कर दी तो अनाउंस करें। आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे, थर्सडे, ओके। सो बहुत ही खुशी के साथ आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं कि परसों से हमारा 12th क्लास का आगाज होने जा रहा है 10:30 से 12 बजे तक का। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 से 12 बैच है, परसों से स्टार्ट करेंगे और जो भी छूटा है सैटरडे संडे एक्स्ट्रा टाइम लेके कवर करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। खरवास से पहले करना है, एक बालक द्वारा कहा गया है, तो हम कर देते हैं परसों। याद रखना कब बाबू? कब? और परसों के बाद 2 दिन के बाद छुट्टी हो जाएगा, लेकिन मजे तो करेंगे 12th क्लास में, हाँ या ना? चलिए परसों से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा? परसों। चलो अनाउंस करवा दिया, हो गया। क्या है? अच्छा उसका जवाब तुम देगा, खड़ा।
तुम लोग लिखो ना, हो गया, कौन कौन लिख ले, तुम खड़ा हो। हाँ बोलो ना ना, इसी से पूछो ना। गधा हो गया ना। हाँ तो सैटरडे संडे जब थर्मोडाइनमिक्स होगा तो दूसरा सैटरडे संडे ईओ बढ़ जाएगा, तो क्या खराबी है। ऑनलाइन ले ले। देखो तोरा के चक्कर में हम अपन जीवन नानू बर्बाद करें। जब तुम नालायक की तरह हम बोल रहे हैं कि हमारा जिम्मेदारी है खत्म कर। जब हम बोल रहे हैं कि हम सैटरडे संडे लेके इसको खत्म करें, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बच्चों का जो रुझान है वो 12th की तरफ ज्यादा है। तो एज अ प्रोफेशन, एज अ सब कुछ, और खरवास में नहीं शुरू कर सकते, तो स्टार्ट करेंगे 14 जनवरी के बाद। तो 14 जनवरी के बाद स्टार्ट करेंगे, सब बच्चा डिमोटिवेट होकर घर बैठ जाएगा, आधा घोड़ा इधर उधर जाके कोनो कोनो कोचिंग ज्वाइन कर लेगा। मेरा लॉस नहीं होगा, उनका लॉस होगा गधेड़ा, मेरा क्या लॉस होने वाला है। आई कैन हैंडल ऑल सिचुएशंस, आई हैव एनी लॉट ऑफ थिंग्स। तो हम चाहते हैं कि खरवा से पहले शुरू करते हैं, उसके बाद आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ऐसा नहीं है कि जो आप लोग घर जाइएगा तो हम रोटेशन नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग को ऑनलाइन रोटेशन का भी वीडियो भेज देंगे। काइंडली नोट इट डाउन, हई सब 12th क्लास में आने वाला है, हई सब। तेरह से मतलब परसों कौन सा तारीख है, 11, 11 से 14 तक हम केवल बेसिक पढ़ाएंगे 12th क्लास की, केवल बेसिक। क्या होता है फिजिक्स, हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 12th। जितना सब कुछ तुम लोग को नहीं आता, लिखना, गुना करना, भागा, एलसीएम, तुम लोग को लगता है कि आता है, होगा नहीं, सवाल देंगे। क्विकली यू हैव टू राइट इट। देखते हैं कौन इसके बाद 5-6 को सवाल बना देता है, छोटा छोटा सब बनाएगा, सब। वो लड़का आई क्रॉस आई क्या होता है, देखो तुम लोग को बता रहे हैं, अगर सेम वेक्टर से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि वो साइन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 0। चलो एक और कंसेप्ट बता देते हैं, उसके सवाल बनाए। किसका किसका हो गया यहां तक, हम्म, चलो अब देखते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और पढ़ना होगा अभी। चलो देखते हैं, जेई के लिए तैयारी, एक नीट हो गया और एक जेई, उसके बाद जितना एनसीईआरटी है सब खत्म करें। बाबू सब लोग इधर, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तभी होगा, हम जानते हैं इसमें जो प्रो प्लेयर होंगे उन्हीं को समझ में आएगा। आइए देखते हैं, बाबू सब लोग बताओ, फोर्स, ए इधर इधर इधर, फोर्स क्या है, फोर्स बोले तो क्या होता है, एफ। सब लोग को पता है, अरे बोलो। हाँ, जब यो पता है तो ये बताओ एफ बराबर क्या होता होगा, एम। किसको किसको आता है, हाथ उठाते।
ए बराबर एम है, हमरो आवेला ए बराबर एम। अच्छा ए क्या होता है? क्या बात है, वेरी गुड। ए होता है एक्सेलरेशन डी वी बाई, इजी है ना, एक भाई एम कांस्टेंट है ना, ये तो बराबर डीवी का होला, अरे भी बटा टी वेग बटा सम, बड़ा इजी है, कोनो बड़ा चीज नहीं है, घबराओगे तो कुछ नहीं होगा। इस एम को अंदर ले जाते हैं, किसको ले जाते हैं? एम, सॉरी एम अंदर गया तो एम भी हो गया, और नीचे क्या हो गया? तो एफ बराबर क्या हो गया? डीपी बटा एम भी क्या होता है? एम भी क्या होता है? पी होता है। पी माने क्या होता है? मोमेंटम। क्या होता है? संवेग, मोमेंट। अब देखो जो बच्चा यहां पे पढ़ता है वो मोमेंटम के बारे में बहुत कुछ जानता हो, क्या कि मोमेंटम पे हमने पूरा कोलिजन और सेंटर मास पढ़ाया है, हाँ या ना? मोतिहारी में नहीं होता है ये, लेकिन हम लोग तो किए। हाँ, मोतिहारी में उनके लिए आज भी नहीं होगा जो मेरे यहां पढ़ते हैं, वो छात्र जो अपने आप को 30 मार्क कहां समझते, कैसे वो नहीं आते, कैसे वो नहीं, ओकरा तो पता ना है कि मोमेंट छोड़ा था, मोमेंटम, पता नहीं कभी कभी मन में उदासी छा जाता है। चलो उदासी को भाड़ में जाए। डी क्या है? डी बाबू, इसी को सेकंड लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन? थॉमसन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ का थॉमसन कौन सा सेकंड लॉ? अब ये चीज भी बहुत पुराना है, अरे हाँ या ना? और ये जिक्र हमेशा होते रहते हैं। क्या होते रहता है? देखो आपके लिए नया होगा, आप लोगों के लिए नया होगा, प्लीज डोंट फील बोर, आई इंसिस्ट, कल तक बर्दाश्त करो। कल के बाद अचानक से तुमको परिवर्तन दिखेगा, हाय क्या सर है, मतलब हैंडसम नहीं, मतलब क्या सर है, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे यू कैन टेल इन आइदर वेज, बोथ आर करेक्ट। ओके चलो, ये डीवी बाई डी समझ में आया? हाँ, तो एक चीज है, उसका नाम क्या है बाबू? बोलो तो सब लोग। अभी टॉर्क ना हो रहा है। देखो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ बता दिया, इसी को बोलते हैं न्यूटन्स कौन सा लॉ? पढ़ाया हुआ है आज से 1 साल हो गया। कितना साल हो गया? देखो हाँ, तो हो गई। हाँ चला, हला नहीं, तो सब लोग साथ ही ना पढ़ रहे हैं। देखो मेरा तो हर साल 9 महीने होते हैं। अब देखो तुम लोग इसको डबल मीनिंग, बायोलॉजी वालों के लिए डबल मीनिंग नहीं है, आई नो कि बायोलॉजी वाले बायोलॉजी वाले के लिए नाश्ता है ये सब, लेकिन मैथ्स वाला क्या बाप रे, मैं भगवान ये सोचता बायोलॉजी वाला कैसे क्या चीज है, इसमें क्या हंसी आने वाला। अब मैथ्स वाला पीछे पागल हो गई, बाप रे बाप, क्या बोल रहे पापा, सुन लिए तो क्या कोई है। हाँ बाबू, भाई टेनिटी हो कि टॉ का? ओके, वेक्टर आर क्रॉस, ठीक है बाबू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो टॉ बराबर आर क्रॉस डी पी वेक्टर बाई डी टी, नहीं लिख सकते हैं क्या? चलो टॉर्क का एक और फॉर्मूला हो गया, किसको किसको दिख रहा है ये टॉर्क का कितना फॉर्मूला हो गया? ठीक है, ये हो गया, एक आर क्रॉस एफ था, एक नया फॉर्मूला हो गया न्यू। क्या है बाबू? कभी भी कहेगा कि हई सही कि हई सही, दोनों से, अरे हाँ या ना? समझ में नहीं आ रहा ना? पक्का बोल। ओके, बाबू एक चीज एक चीज एक चीज एक चीज, एक काम करते, पहले इसको उतार लेते हैं। क्या करते हैं? उतार लेते हैं। न्यू फॉर्मूला क्या है? न्यू फॉर्मूला, इसको उतार। ऐसे फॉर्मूला लगेगा कहीं नहीं, बस आपके जीवन में एक सच्चाई का दौर है, उतार न्यू फॉर्मूला। नहीं दिख रहा? तुम नहीं उतारना चाहता? पहले लगा तुम नहीं उतारना चाहता? हाँ, यहां, हाँ
कैसे हमको पता चल? यू आर नॉट सिंसियर एट ऑल। देखो हम एक और चीज सोच लिए, हमको हम ही से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो ना जाएं, पास आओ गले से लगा लो। तो ये हम गाने को ना शायरी बनाएंगे, हम कहां से लिख पाएंगे? ये एगो शायरी था, हम गाना को ही ना शायरी बनाएंगे, हम कहां से लिख पाएंगे? अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, कहां गई? हाँ हाई करे, पागल है साहब खोद। दिमाग चाट के रख दिया। चाहे पढ़ाइए सर, पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए। हाँ पैसा तू दे पहले, तब बोलिए। मजा नहीं आ रहा है तो बयान से जन हम रोज आए नाचे थोड़ा देर। हमको प्लीज टीचर रहने दो, डोंट वांट, हमको बहकना नहीं है। कहे कि वो लड़का बोल रहा है कि बाबू जब तक दुनिया में रंग ना हो तब तक मजा नहीं आता बाबू। फिर हाँ, अनदर यो न्यू आने वाला है ना, तो कितना फॉर्मूला हो गया? एगो दूगो एक और, देखो एन तक हमको आर क्रॉस एफ लाना है। क्या लाना है? देखते रहना। तो इक्वल्स टू, देखो तो ये हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, बता देना हमको, ठीक है? चुप 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 चुप। यहां पे आर क्रॉस पी, ये गलत है कि सही है? गलत है। अब एक से बता, चुप सुनो, बताते हैं गलत है कि सही है, देखते हैं। बाबू बाबू ये दोनों वेरिएबल है, ये आर है और ये पी है। इसमें वेलोसिटी आता है और इसमें क्या आता है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो जब भी दो वेरिएबल्स होते हैं तो डिफरेंशिएशन जब 12th क्लास में तुम पढ़ोगे तो उसमें एक आता है यू भी रूल। कौन रूल? यू भी रूल के हिसाब से सुनना ध्यान। पहले ये बाहर निकलता है, इससे ये डिफरेंशिएट होता है, फिर ये बाहर निकलता है, इससे ये डिफरेंशिएट होता है। चलिए देखते हैं करके, घबराओ। बाबू हम कहना क्या चाहते हैं, सब लोग सुनते रहना। पहले डी आर वेक्टर बटा डी टी क्रॉस पी लिखेंगे, फिर आता है प्लस, क्या आएगा? प्लस। फिर हम लिखेंगे, सब लोग ना सर, आर वेक्टर क्रॉस डीपी बाई डी टी, ये आता है इसका आंसर। अभी रुक जाओ। तो इक्वल्स टू, सब लोग शांति से देखते रहना, सही है ये कैसे? हाँ, अब वो डी आर बाई डी टी होता है कौन वेक्टर? वी वेक्टर क्रॉस एम भी वेक्टर, पहला प्लस आर वेक्टर गुने डीपी वेक्टर बटा, अच्छा डीपी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? हाई एफ वेक्टर। ओके, सब सुनते रहना। टॉ वेक्टर इक्वल टू, अभी हम तुमको बताए हैं
आई वेक्टर क्रॉस करोगे क्या मिलेगा? खड़ा हो, ये लड़का खड़ा हो, दोनों मोबाइल फोन दे दो, लो। तुम क्या कर रहा था? बेकार पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। भाई ध्यान से देख, हम जानते थे, हम बोले जो प्रो प्लेयर होगा वही समझेगा, जो प्रो नहीं है वो गधेड़ा वो तो नीचे देखेगा, और हम नहीं पढ़ाएंगे तो बेईमानी होगा कुछ बच्चों के साथ। इसलिए पढ़ो, इतना आता है तब ना पढ़ाते हैं, और नहीं आता तो हम ओका बोका तीन तोड़ो का लौआ लाठी चनन काटी चनाना के नाव का तरीका चनाना के नाव। हाँ, भी क्रॉस भी बाबू, एम क्या है? स्केलर है, क्या है? तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, जो डायरेक्शन भी का है वही रहेगा, और ये भी में ऑलरेडी डायरेक्शन है, भले इसका लंबाई ज्यादा है इसका छोटा है। ये बात कौन कौन समझ पाया? क्या बोले? अरे इसका लंबाई ज्यादा का स्केलर से गुना हुआ, तो ये मान लो 2 होता तो 2 भी है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। यानी साइन कितना डिग्री बन रहा है? 0 डिग्री। कोई भी वेक्टर अपने आप से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करता है तो आंसर कितना आता है? और ये बचा क्या? आर क्रॉस एफ। तो देखो तो आंसर क्या आने जा रहा है? टॉ वेक्टर इक्वल टू व्हाट? आर क्रॉस एफ। ये एगो नया फॉर्मूला यहां पे आया है। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। एक नया फॉर्मूला है, किसका? टॉर्क का। किसका है? चौथा है कि तीसरा है? किसको किसको समझ में आ गया? डायरेक्ट बाहर भी डी बाई डी टी से गुना कर सकते हैं। देखो देख के लग रहा है गलत है, क्योंकि होना चाहिए डी बाई डी टी कहां? यहां होना चाहिए ना। अरे पहले में डी बाई डी यहीं पे ना रहा, पी के पास। अरे डी बाई डी टी यहीं पे ना गुना हो रहा था, देखो यहां। अरे बोल, लेकिन ये है कहां? बाहर। और ये दोनों वेरिएबल है, और हमने इसको भी साबित कर दिया कि किसका फॉर्मूला है? टॉर्क का। किसका फॉर्मूला है? ये बात किसको किसको समझना नहीं आया ना? 100%। टोटल कितने फॉर्मूला मेरे पास है? 3 4, एगो आर एफ साइन थीटा, हाँ या ना? ओके, हाँ यहां पे बाबू एक लास्ट फॉर्मूला टॉर्क का, और वो हम पढ़ाने वाले हैं कल के क्लास में, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या नाम है? जड़त्व आघूर्ण। पूरे पड़े घूम के जल उछरूंगी। जड़त्व आघूर्ण। क्या बाबू? अब वो फॉर्मूला जानो, छोड़ो हटाओ। एफ बराबर क्या होता है बाबू? ये होता है लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन का अर्थ होता है सीधा में। क्या में होला? सीधा रेखा। विंग घुमाए वाला में क्या होला? टॉर्क। अरे बोलना। तो मास ना आवेला टॉर्क में, मास के जगह पे में आवेला आई। का आवेला? अब बताओ घुमाए वाला में ए का होला? अल्फा। का होला? पढ़ाई लेने की कहियो अल्फा अल्फा जे आई लो ओकरा बुझाई। अल्फा पढ़ा दिले बानी, एजन होला अल्फा। क्या होला? इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं बाबू? आई होता है मास नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो तो फिर से। और अल्फा क्या होता है? क्या होता है? एंगुलर क्या? एक्सीलरेशन। क्या होता है? ये पढ़ाए हुए हैं, ये पढ़ा दिए हैं, आई नहीं पढ़ाया। जो कब पढ़ाना है? कुछ पैटर्न नहीं बुझा रहा क्या कर रहे हैं हम? बुझा रहा है? आने वाला 3 दिन बेसिक में हम ये पढ़ाए थे। कहां से शुरू करके? थीटा, ओमेगा, फिर कहां पहुंचे थे? अल्फा। कहां पहुंचे थे? जो मेरा क्लास रेगुलर कर रहा है, जो कम से कम वीडियो को भी फॉलो कर रहा है, उसको पता चल रहा होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है। ये कोचिंग का एसेंस है। आज जिसको इंपॉर्टेंस नहीं पता है, हीरा अगर जाके गांव में एक प्लास्टिक में है ना बांध के और जाके लोग को बेचे ना, गांव वाला कहेगा 2 रुपया दे। कितना रुपया? 2 रुपया। उससे ज्यादा के नहीं कि शीशा का टुकड़ा 1 रुपया मोलाई करे लगे। कितनो बड़का हीरा, वह हीरा के मस्त हीरा के सजा के मुंबई के मस्त सेंटर में रखी, और नीता अंबानी आवत होकर के जांचो हो 22 कैरेट 4 करोड़ ही दूंगी। कितना करोड़? हीरा के दाम असली बात 4 लाख। कितना? और 4 करोड़ दे दिए। कितना दे दिए? तो वही होता है कि ज्यादा बेहतर आदमी
हर जगह, मतलब ग्लो नहीं कर पाता। आई थिंक पर्सनली हम कभी कभी अपने आप को मनन करते हैं तो सोचते हैं कि अभी तक हमको, मतलब मेरे 2 साल 2.5 साल 3 साल मोतिहारी में है, हाँ 5 लड़का से स्टार्ट करके आज 600 700 स्टूडेंट, बट स्टिल आई एम फीलिंग अनसेटिस्फाइड, क्योंकि वो जो ग्रूमनेस था, जो ग्लो होता है ना, हम तुम्हारी तरह बनते जा रहे हैं, तुम मेरी तरह नहीं होते जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये अपने आप में हम समझ रहे हैं। आई एम गेटिंग चेंज डे बाय डे। जैसे हम अंग्रेजी बोल देनी है भाई, दुगुड़ा है तक तो हम बोला था नहीं है, हम रोज अपने अंदर परिवर्तन को महसूस कर रहा हूं, लेकिन तुम अपने अंदर कोई परिवर्तन को महसूस नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। और कोनो कौन लड़का के अगर कोशिश करे तनी परिवर्तित हो, कहेंगे कही ना बयान से क्या कही ना बयान से, जा जा तू बड़का तुप मारत रहो, हम जाम कहां। तो हमारे एगो एगो सब लोग सुनना, एगो बहुत अच्छा ट्रिक बताते हैं। तुम 12th में जाने वाले हो, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे, मेरे स्टूडेंट कहीं नहीं जाएंगे, आई नो, आज जाएंगे, वो नहीं आते होंगे तो जाएंगे। जो बहुत तेज विद्यार्थी हैं यहाँ पे रहेंगे, दे ट्रस्ट मी एटलीस्ट। अब सुनो, कहीं दूसरी जगह दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे तो बच्चा को पूटा कैसे जाएगा, ये हम पहला साल सीखे। बच्चा आता है, बच्चा देखो इतना पढ़ाने के बाद हम ब्रेक लेते हैं, बच्चा आया, अब बच्चा का गाँव, कौन गाँव हो, अब हम गाँव के नामों नहीं की सुन ले, तो मान लो घोड़ा सोहन बोल दे, कौन सोहन, घोड़ा सोहन सर, घोड़ा सोहन, तू घोड़ा सोहन का है, हे भगवान, हम चाचा के ननद के बेटी हुई जा रहे, अब आए आए घोड़ा सन बा हमरा पता बा। अच्छा सुन, पंडित जी के दुकान के पूर्व की पश्चिम, हर गांव में एगो पंडित जी के दुकान हुई, और ओकर पूर्वो हुई या पश्चिमी हुई, हाँ या ना यार, तो पंडित हाँ पश्चिम, अच्छा पिपरवा का गछवा का ओकर, हाँ पोखरवा तोरे गांव में बाकी दोसर का, सर हमरे गांव में, ओकरे गांव में पोखरा, वही पोखरा में तो बचपन में हम नहाई, अब लड़का के फील आई, सुन ना, ओहो हो ये तो हमरे गांव के निकल गए रे, दोनों गोड़ छुई। अब आइल बा, अब नया नया 10th पास करके लड़का आइल बा, चाहे 11th में बा, तो लड़का के गांव के फील बहुत रहेला, लगेला कि ओह मेरे गांव के कोई मिल जाए, अब उनका चरण स्पर्श करी बुझाई कि ये देवता बानी, ये हमारे सब का, तो ओकरा बाद लड़का के धीरे से है ना, सब लोग देता, सब लोग देता 8,000, 4,000, अब 4,000 सब लोग देता 3,000 ओकरा के, अब उसे 4,000 ले ली, कह के 3-4,000, कोई से मत कहिए पागल बढ़ेगा, चाचा के लड़का होते ही मैं कह दे, बजा चुप हो गए, लड़का पटा चुकल बड़े। अब बिहान आते आते ओकरा बाद धीरे से कोई ऑफर ऑफर ऑफर, सारा लड़का के ऑफर देके झूठ मूठ के पूट ली, और लड़का का बर्बादी का पतन स्टार्ट होता है। दिस इज हाउ मोतिहारी रन्स। कैसे? ऐसे मोतिहारी रन होता है। और हम बार बार बोलते हैं, हम आज तक नेवर एवर, नो ऑफर एट ऑल, नो ऑफर एट ऑल, हम ऑफर नहीं टॉपर देते हैं। क्या देते हैं? देखा, एक बार ताली बजा देला सर। इसको भी बोलते हैं क्रिंज। क्या बोलते हैं बाबू? इस पे ताली बजाओगे तो तुमको पढ़ने वाले नहीं, क्रिंज। आओ 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 सब लोग एक क्या हाई सुन, हाई एगो कौन सा फॉर्मूला होगा? कौन फॉर्मूला होगा? तो आज से 4 गो टॉर्क का फॉर्मूला। कितना फॉर्मूला? अब इधर सुनो, ए लड़की देखो, इधर सब लोग, इधर इधर तुम भी देखना, तुम तो देखता ही नहीं है, तुम एटलीस्ट देखो। हाँ, हो खोया खोया चांद, खुला आसमान। लागत कि जो पढ़ेले वानी पूछल ही नहीं खे, बेकार पढ़ा दे। ठीक है, कौन किसको लग रहा है 9 सर? हाथ उठाओ तो वही कुछ आगे करेगा। ला, अब मुंह बंद हो गए लोग। हाँ, रुक ना, अरे हम क्वेश्चन देखा हूं। ये सब क्वेश्चन बनेगा तुम लोगों से, घबराओ मत। हम अभी दे देंगे तो 1-2 को लेकर बना देगा।
एक ही दो बनाएगा, लेकिन अफसोस की बात है। भाइयों अभी बनवाने वाले हैं। क्या गया। अच्छा एक सेकंड, चलो ऊपर से देखते हैं। सब लोग बताना कि क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए 2025 से शुरू करते हैं। कहां से? 25। कब से शुरू किए? कब से? 25। अब लड़की सब तुम लोग बताना, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो टॉर्क का है? तुम लोग बताओ। तुम ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, जो नया आता है उन लोग। ABCD ये आवेला रे। ABCD नहीं पढ़ा। B तो सही बा, C सही बा, सही बा। इतना सही के हो गए हई काहे गलत बा? गलत बा तो गलत बा, काहे के एसएम सर नहीं बता। कब का क्वेश्चन है बालक? किसका है ही? और अभी हम लोग किसका बनाए थे थोड़ी देर पहले, और अभी क्या बना रहे हैं? तो ये स्टैंडर्ड मोतिहारी में नहीं है। अब देखते हैं जय। बताओ तुम कौन हो सही? अरे करेक्ट। क्या नजर उठा के रखोगे, सीना तान के जियोगे। चले आए आगे कुछ नहीं खे, शायरे बोली। अच्छा देखो, खिलाते खिलाते कितना अच्छा अच्छा चीज बता देना, बुझाता ना। हाँ तो चुपचाप देख। और है ना, सुन ले। है जा अनदर फॉर्मूला से लिखबू तू, है ना लिखबू, एक का मन ना करता। हाँ है जान, सब लोग लिख लिया। जे कब क्या है बाबू? हाँ खत्म करो, पूरा का डेरिवेशन है खत्म, बैठ जाओ। ये ज्यादा चीज पढ़ा दो ना, ही समझ में आता बाबू। नहीं हो आता है लिखो, कॉपी में रहेगा। आज नहीं तो कल तुम्हारी ज्ञान चक्षु खुलेगी और तुम्हें पता चलेगा कि एसएम सर ओहो क्या थे यार, अलग लेवल था। और हैंडसम भी हैं। आप फिर बोल रहा है। याद रखना, पूरे मोतिहारी का टीचर का डेफिनेशन चेंज करना है। पैसा देना तब नहीं छपा में कुछ मिलबो करी। जी लिख लिया तुम? एक एक चीज बोर्ड पे अगर हम भांग दिए हैं, भांग देना। तो कहो तो हम धतूर देंगे लो। अब बतिया ओकरा से तू। हम भांग देंगे, तुम क्या देगा? धतूर। पहले मंत्र पढ़ता ओम बेलपत्रम समर्पयामि। एमे कौन होला रे? समर्पयामि का स्वाहा कहां बोला जाए? एकरे कल जाला कुछ ना आवेला। हम तो भीखो मांग लें, तो नहीं के अपन सोचा था। कोई है जो भीख मांग सकता है? मांग के सुना। आजा एक सेकंड, हम जानते हैं कि देखते हैं तुम लोग को कुछ मिलेगा नहीं। चलिए एक काम करते हैं, आशिक हूं मैं, ताली बजाइए। आशिक हूं मैं। ओके ओके, सब लोग भीख मांग सकते हैं। 52-15 पकड़िए, ताली बजाइए, मस्त पैसा में।
कोई तुमसे पूछेगा कि तुम भी क्या मांग रहा है, नाम मत लीजिए, आगे गुरु हैं। अच्छा, चंदेश्वर बुझाता कि पाला लगा था, पाला लगा था, हमारा गर्मा लगा था, आई का पाला लगा था। हम जानबूझ के नहीं खोल रहे जैकेट, हॉकर टी शर्ट एक रे खाने, हमरे खाने। वेरी गुड। बहुत भय से पहनते हैं, कहीं ये पहन के आगे तो समझ जाए कि जो सस्ता वाला लुटाई भइल बा तोरा हमारा। चलो बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी नोट करो। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि तुम लोग कुछ लिख रहे हो। बाबू कल क्या पढ़ाने वाले हैं? क्या पढ़ाने वाले हैं? ये पढ़ाने वाले हैं। तो कल का अगर क्लास छोड़े तो ये जीवन भर का सपने रहेगा। और सैटरडे संडे याद रखिएगा, हम टाइमिंग बता देंगे, 2-2 घंटे का क्लास होगा। हाँ, परसों से 12th स्टार्ट हो जाए। सब लोग अपने अपने दोस्त को कम से कम बोल दीजिए कि परसों से 12th स्टार्ट। अगर नहीं कहीं बाहर का कहीं हो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। परसों से हो रहा है 12th का आगाज, और करेंगे हम लोग थोड़ा धा दिन जल्दी से खत्म कर। ओके, सब लोग लिख लेना जेई 2025। नीट 2020 भी हो गया, जेई 2025 भी हो गया। क्या बकवास बाहर कीजिएगा। उजन के टीचरों के लेके ही हम पढ़ाए हैं। बाबू इसको क्या लिखे हैं? एंगुलर। अच्छा, एक्सेलरेशन को A+C के ऊपर पावर n लिखते हैं। हम जो नए हैं, हम घबरा के पढ़ा होता है। घबरात नहीं का सन्नू, घबराइए सन मत। परसों से तो नहीं के मजा आई, आ रहा है रास्ता में। चलो एक बंद क्या कर ले, कॉपी बंद करने के लिए खुलवाए थे, देखो। चलो आ यार इधर। ओए लड़की, सब लोग देखते हैं कौन मुंह पे सवाल आंसर होता है। खड़ा हो जाओ पीछे से। हो गया है? अरे बोलो हाँ। ये हाँ 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 हाँ। बाबू ये क्वेश्चन है जेई 2019 कब का है? सब लोग बताओ, फिक्स पॉइंट कहाँ है? कहाँ? बताओ तो, टर्क का आंसर बताओ। अरे रुका होगा, बोलो तुम लोग। आर गुने वेरी गुड। आर कितना बा? एफ कितना बा? एंगल कितना बा? साइन 90 कितना वाला? क्या आंसर कितना होगी? आंसर कितना होगा? सही है? अरे कहां गई? आंसर कितना है? क्या करा समझ में आ रहा है? बहुत इजी है ना। 11th क्लास इज मच मच मोर देन इजियर। अरे हाँ या ना, कंपेयर टू 9th और 10th, हाँ या ना? गलत समझ रहे हो। इधर आओ, चलो ये BBI क्वेश्चन है। सब लोग मेरे साथ, अभी सबको उतार के घर जाना है। 5वां नंबर, आर किधर है? आर किधर है बालक? किधर? लड़के बताओ तुम लोग, आर किधर? हाथ उठा के दिखाओ, सब लोग हाथ उठाओ। अरे अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, लेफ्ट हैंड। अच्छा दाहिना हाथ। ओई, सब लोग हाथ उठाना एक बार, सब लोग। आर किधर? आर इधर, एफ किधर? एफ इधर। हाथ उठाओ बाबू। दोनों के बीच में एंगल कितना? 0। साइन 0 कितना होता है? आंसर होगा, आंसर होगा, आंसर होगा 0। क्या करा समझ में नहीं बुझाया? अब 6ठा नंबर क्वेश्चन, कंसेप्ट दे रहा है, खाली कंसेप्ट बिल्ड करो। एक चक्का है,
एक चक्का है, अंडा नहीं है, चक्का। चक्का को ऐसे रखें, कैसे रखें, और हम एक फोर्स जहां पे उसका धुरा है, नाम सुना धुरा, इट्स लाइक एक्सिस एंड ऑल, धुरा, धुरा हई धुरा ना, इट्स लाइक धुरा, धुरु, ध्रुव को बोलते हैं धुरा, तुम लोग नहीं जानते हो, एक्सिस, ठीक है, जहां से चक्का नच रहा है, ठीक बा, ये चक्का ऐसे नचेगा, कैसे नचेगा, लेकिन हम हैं फालतू आदमी, हमने फोर्स सेंटर पर से लगा दिया इधर, अब शांत, नच सेंटर ये ना, यहीं से नचेगा, अब बताओ वहीं पे फोर्स लगा दिया, आर कितना होगा। हाँ अब सुने ने क्वेश्चन सुनो अब दूसरा तरीका से, हमें इसके गाल पे एक चटका लगा है, बताओ हमारे हाथ और इसके गाल के बीच का अंतर कितना है, 0, हमारे गाल और इसके हाथ के बीच का अंतर कितना है, हो गया, ये तो पूछा नहीं कर, फोर्स से लगाओ था नहीं कहां पे, फिक्स पॉइंट पे, आर कितना बा 0, बाबू थीटा भी 0 होगा तो आंसर 0 आएगा, आर भी 0 होगा तो आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, आंसर बोला सर 0, केकरा केकरा ही समझ में आ रहा है। अब देख सोच के देख, हाँ गेट को खोलना है हमको, क्या करना है, एक आदमी आगे कहता हम हेकरा का पकड़ के खोले, एक्सिस के खुली, यानी टॉर्क मतलब घूरना, घुमाने वाला बल कितना होगा, हो गए उहे तो बा, नहीं बुझाया ना, ओके। तीसरा चीज, तीसरा तीसरा चुप चुप चुप, तीसरा आर किधर है, सब लोग अपना हाथ उठाओ, एफ किधर है, हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ तो एक बार, लड़के ये नहीं करना है, इट्स लाइक ये है कि नहीं करते सर, अल्लाह का करेंगे साफ भारत एक नहीं का सोफिस्टिकेशन देगा, आए वो करता रहेगा मार हो जाए दे, हट हट तू हट, तुम लोग बाबू ऐसे करो तो, ये क्या है, आर क्या है, ये क्या है, कितने डिग्री एंगल पिन है, 100, साइन 180 कितना होता है, -1 बोल रहा तो गर्दन घुमा दे, कितना होता है, इसका भी आंसर कितना है 0, किसको किसको समझ में आ रहा है, 3 कंडीशन, एक दोनों एक साथ 0, एक उसी पॉइंट पे लगा दो, और एक उल्टा लगा दो 0, किसको किसको समझ में आया, इजी है कि टफ है, बहुत इजी लग रहा है ना, ठीक है, जितना इजी लग रहा है उतना ही, इसको एक काम करते हैं, इसको कल नोट करेंगे, क्या करेंगे, ये हटाएंगे हम नहीं, कल नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जोरदार ताली बजा दीजिए, मिलते हैं। हो गया, जाइए, बहुत अच्छा, ये प्रैक्टिस हमेशा रखना, मान लो पढ़ाई में कुछ ना हो तो हम आगे कुछ कर सके। चलो थैंक यू सो मच।